जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ एक सवाल बनाने वाले हैं, राउल्ट लॉ पे बेस्ड है, आसान सा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दो सॉल्यूशन बनाया है, टू सच सॉल्यूशन विथ 0.25 एंड 0.50 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब दो सॉल्यूशन दिया है और ए का मोल फ्रैक्शन दिया है। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन है तो बी का अपने आप आ जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 देखो दिया है, तो बी का कितना होगा 0.75। ठीक, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के सम की वैल्यू बनानी है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन 0.50 है, उसमें ए का मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल फ्रैक्शन भी 0.50 होगा। ठीक, इतना डेटा लिख लिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पहले सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 0.3 है और दूसरे सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 0.4 है। ठीक है सर, अब राउट लॉ हमें पता है, Pt इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो दो सोल्यूशन है तो दो केस लगाते हैं। तो पहला, एक बार टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है 0.3, तो 0.3 इक्वल टू Pt इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए नहीं पता, पी नॉट बी नहीं पता, लेकिन एक्स ए और एक्स बी पता है। पहले केस में एक्स ए की वैल्यू 0.25, एक्स बी की वैल्यू 0.75 पुट कर दिए। पी नॉट ए 0.25 और पी नॉट बी 0.75। ठीक, दूसरे केस में वेपर प्रेशर की जो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो इन्होंने दे रखी है 0.4। तो ये दूसरा केस पुट किए 0.5 नहीं 0.4 इक्वल टू पी नॉट ए, फिर एक्स ए की वैल्यू 0.50, ये तो गिवन है क्वेश्चन में देखो ये, तो एक्स बी अपने आप क्या हो जाएगा 0.50। अब ध्यान देना, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए और आंसर आ